नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपकी परेशानियों से निकलने का हल, सिर्फ और सिर्फ आपके खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आप भी जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, राशियों की शुरुआत करने से पहले चलिए आइए सबसे पहले जान लेते हैं पंडित जी से, क्योंकि आज पहला नवरात्रा है, तो माता शैलपुत्री के बारे में। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज बसंत नवरात्र का पहला दिन है, यानी माता शैलपुत्री का दिन है। माता शैलपुत्री से मिल सकता है आपको भूमि, भवन और वाहन का वरदान। तो आज यदि आप माँ शैलपुत्री की आराधना करते हैं तो हमारे वो दर्शक जो भूमि से वंचित है, भवन से वंचित है, वाहन से वंचित है, तो इस बार में नवरात्रा का जो पर्व है वो उनको भूमि दिला सकता है, मकान दिला सकता है, फ्लैट दिला सकता है, जमीन दिला सकता है, वाहन, मन चाहा वाहन दिला सकता है। तो नवरात्रि पूजन के पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माता शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा का रूप है। पर्वतराज हिमालय के घर पृथ्वी के रूप में, पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका जो नाम है वो शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिन इन्हीं की पूजा और उपासना का विधान है। इस प्रथम दिन की उपासना में जो भी उपासक है, योगी है, वो अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं और यहीं से उनकी योग साधना का आरंभ होता है। तो वृषभ पर सवार मां शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। अपने पूर्व जन्म में मां शैलपुत्री जो है वो प्रजापति दक्ष के घर की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब उनका नाम था सती। और माता सती का जो विवाह है भगवान शंकर जी के साथ हुआ था, जैसा आप सभी जानते हैं। तो एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सारे देवी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया। किंतु दक्ष ने अपने दामाद भगवान शंकर को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। और जब सती ने यह सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, तो वहां जाने के लिए उनका मन जो है व्याकुल हो उठा। पिता के घर में कोई फंक्शन हो और पुत्री नहीं जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? पिता ने अगर आमंत्रण नहीं भी दिया है तो पुत्री सोचती मेरे पिता का ही तो काम है। तो उन्होंने अपनी जो पुत्री मन की जो इच्छा थी वो अपने पतिदेव भगवान शंकर को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा कि आपके पिता प्रजापति दक्ष किसी अज्ञात कारणवश हमसे रुष्ट, नाराज है। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया है और उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु जानबूझकर हमें नहीं बुलाया। हम जब भी, ध्यान रखिए, आपको एक ज्ञान की बात बताता हूं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ में जो हम देवताओं के नाम से आहुति देते हैं, स्वाहा करते हैं, वो उनका भोग जाता है। तो इतना बड़ा आयोजन हो रहा हो और दक्ष ने भगवान भोलेनाथ के लिए आहुति नहीं दी, उन्हें यज्ञ का भाग ही नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तुम्हारा पीहर में जाना किसी भी प्रकार के लिए शुभ संकेत नहीं हो सकता है।
भगवान शंकर जी की इस बात से माँ सती को कोई बोध नहीं हुआ और वो माता पिता के घर जाने के लिए, पिता का यज्ञ देखने, माता बहनों से मिलने की उनमें इतनी व्यग्रता थी, वो कम नहीं हो पा रही थी। तो उनका प्रबल आग्रह देखकर अंततः भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा है, सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल जो सती की मां ने स्नेह से उन्हें गले लगाया, क्योंकि एक मां ही है जो अपनी पुत्री से कभी विद्वेष नहीं रख सकती है। हाँ, बहनों की बातों में व्यंग था, उपहास था, तो परिजनों के इस व्यवहार से सती के मन को बहुत ही संताप पहुंचा, क्लेश पहुंचा। सती ने जब देखा कि वहां भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है और दक्ष ने भी उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन कहे, यह सब देखकर सती जो है वो शोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठी और उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर जी की बात नहीं मानकर, अपने पति की बात नहीं मानकर, जीवन में अपने पिता की बात अवश्य सुनिए, अपने पति की बात अवश्य सुनिए। तो अपने पति की बात नहीं मानकर यहां आकर मैंने बहुत बड़ी भूल की। सती अपने पति भगवान शंकर जी का अपमान सह न सकी और उन्होंने उस रूप को उसी क्षण योग अग्नि के द्वारा भस्म कर दिया। यज्ञ के कुंड में अपने आप को भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दुखद समाचार को सुनकर भगवान शंकर जी जो है वो क्रोध में आकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के पूरे यज्ञ को उन्होंने पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि, जो योग अग्नि होती है, उसके द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में जो है वो शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। तो इस बार वो सती की जगह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। मां पार्वती, मां हेमवती, ये भी इन्हीं के नाम है। उपनिषद की कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से भगवान देवताओं का गर्भभंजन किया था और शैलपुत्री देवी का विवाह भी भगवान शंकर के साथ ही हुआ, क्योंकि तो जन्मों जन्मों का रिश्ता है। पूर्व जन्म की भांति भी मां जो है वो इस बार शिव भगवान की अर्धांगिनी बनी। 9 दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और उसकी अपनी शक्तियां हैं। तो आज के दिन मां शैलपुत्री की आराधना करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, माता शैलपुत्री के बारे में तो जान लिया आपने पंडित जी से। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि आज का राशिफल क्या कहता है आपके लिए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जो दर्शक है, आज दूसरों पर भरोसा करना सीखिएगा। परफेक्शन पर इतना ध्यान मत दीजिएगा कि उस परफेक्शन को ध्यान में रखने के चक्कर में आपका मन, आपका स्वास्थ्य, आपके मन की शांति, आपके रिलेशंस सब पे नेगेटिव असर हो जाए। आज के दिन की सफलता के लिए माँ के मंदिर में कमल पुष्प अर्पण कीजिएगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिएगा। अपनी मेहनत से आज के दिन में आप बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में फलों का दान कीजिएगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपनी पर्सनल लाइफ में और अपने जो भी वर्किंग और बिजनेस लाइफ है उसमें थोड़ा सा बैलेंस करने का प्रयास कीजिएगा। निश्चित तौर पे आज वर्किंग एरिया में, बिजनेस में आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए गुड़ खाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अक्सर देखा जाता है कि लोग सरकारी नौकरी पाने के लिए बड़े ही व्याकुल होते हैं, बड़े परेशान रहते हैं उस सिलसिले में। तो इसी सिलसिले में हमारे पास एक मेल आया था कमलेश जी का रामगढ़ से। पंडित जी, इनकी जन्म की तारीख है 24/8/1988। उनके जन्म का समय है सुबह का 6:30 का। और पंडित जी ये जानना चाहते थे कि इनकी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी। देखिए बेटा, मंगल की महादशा आपको चल रही है, उसमें भी राहु का अंतर अभी 1 अप्रैल को खत्म हुआ है। अब मंगल की महादशा, गुरु का अंतर है। हमारे हिसाब से मार्च 2017 से पहले आपकी सरकारी नौकरी का योग है। आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, क्योंकि आने वाला जो समय है जो शुरू हो चुका है, दैट विल बी द बेस्ट पीरियड ऑफ योर लाइफ। आपको करना कुछ नहीं, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना है और अपनी स्टडीज़ के ऊपर विशेष रूप से कंसंट्रेट करना है। रोज आपको सूर्य नमस्कार करना है, सूर्य की आराधना करनी है। पंडित जी, अभी के लिए एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजमेर से मनोज जी हैं। इनकी जन्म की तारीख है 1/6/1975। उनके जन्म का समय है सुबह का 7:30 का। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। मनोज जी, अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। हाँ जी।
जी अपना सवाल पूछिए मनोज जी। हेलो हेलो। जी अपना सवाल पूछिए। हाँ पंडित जी नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय माता की। हाँ सर, मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है सर। काफी समय से मेरे कामों में रुकावट आ रही है। जो किस चीज़ का काम है आपका? कंस्ट्रक्शन का है सर, बिल्डिंग वर्क का। अच्छा, कोई कंपनी बना रखी है आपने? नहीं सर, प्राइवेट ही कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, देखिए मनोज जी, आपकी जन्म कुंडली में शनि की महादशा आपको चल रही है। शनि की महादशा, उसमें भी केतु का अंतर चल रहा था जनवरी 2015 से। अब वो शनि की महादशा केतु का अंतर खत्म हो गया है और शनि की महादशा शुक्र का अंतर शुरू हो। निश्चित तौर पे पिछले 2 सालों के मुकाबले अगले जो 3 साल हैं वो आपके जीवन के सर्वश्रेष्ठ पीरियड हैं। आपको प्रयास करना चाहिए। एक तो शनि के लिए आपको लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण करना है। दूसरा, अगर अजमेर में कहीं ऐसी जगह हो, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में जो रुकावट है वो एक इस राहु के कारण बहुत ज़्यादा है। रविवार के दिन आपको सफ़ेद उड़द की दाल को पीस के उसके जैसे अपने दही बड़े जैसे बड़े बनाते हैं वैसे छोटे छोटे पकौड़ी जैसे बड़े बनाने हैं आपको। 21 बड़े, हर बड़े के ऊपर एक एक लौंग लगा के और फिर उनको मछलियों को खिलाना है। ध्यान रखिएगा, नमक मिर्च उसमें कुछ भी नहीं डालना है। तो इस तरीके से आप कम से कम 11 रविवार कीजिए। निश्चित तौर पे आपका जो बंद पड़ा बिजनेस है या रुकावटें जो हैं उसमें वो सब दूर होंगी और बिजनेस में चार चांद लगेंगे। पंडित, अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी समस्याओं के समाधान पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आगे की राशियों का हाल, जो कि है कर्क, सिंह और कन्या राशि। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, जो चीज़ कल तक आपकी समझ से दूर थी, आज वो चीज़ आपको सरल नजर आने लगेगी। जो इंपॉर्टेंट वर्क है उनके ऊपर कंसंट्रेट कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए माँ शैलपुत्री भगवान शिव की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, यदि आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो आई थिंक कि आज आपको एफर्ट्स करने चाहिए। रिजल्ट चाहे थोड़े समय बाद मिले वो मैटर नहीं है, लेकिन हमारा ये मानना है कि आज अगर आप जॉब चेंज के लिए एफर्ट्स करेंगे तो आगे वो किया गया जो प्रयास है वो बहुत अच्छे परिणाम में कन्वर्ट होगा। आज के दिन की सफलता के लिए साबुत पीली हल्दी की गांठ अपने पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप किसी को अपनी तरफ से नाराज मत कीजिएगा और दूसरों की जितनी मदद करेंगे खुद भी उतने ही लाभ में रहेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश जी महाराज को दुर्वा अवश्य चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। दर्शकों, यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।